नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं गुरुभः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव किराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य राज संत गणाचार्य विराग्य सागर गुरुदेव की, परम पूज्य चरणाचराचर विनम्र सागर गुरुदेव की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जब हमारे समक्ष लगभग कहते ना 12,000 किरणों को बिखेरता हुआ कोई सूरज चमचमा रहा हो और उसके सामने कोई दीपक प्रकाश करने का प्रयास करे, किसका पात्र हुआ करता है? हास्य का ही पात्र हुआ करता है। ऐसे ही जब हमारी समक्ष नए सिद्धांत, आगम, तर्क, न्याय, चारों अनुयोग ज्ञाता पूज्य गुरुदेव विराजमान हो और उनके समक्ष हम कुछ कहने का प्रयास करें तो हास्य के ही पात्र हुआ करते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव की आज्ञा है और गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का कर्तव्य होता है। तो उन्हीं की आज्ञा का श्रोधार करते हुए उनके चरणों में रहकर जो सीखा है, समझा है, जाना है, वही आपसे हम कहने का प्रयास करेंगे। जो अच्छा लगे पूज्य गुरुदेव का समझना, खराब लगे वो हमारा समझकर बुला देना। आचार्य भगवान ने श्रावकों के लिए कुछ कर्तव्य बतलाए। कितने कर्तव्य बतलाए हैं? कितने? पता ही नहीं लोगों को। 6 कर्तव्य बतलाए हैं। कौन कौन से? देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। लेकिन 6 कर्तव्यों में से श्रावकों के 2 धर्म बतलाए। वो 2 धर्म कौन से हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं दानम पूजा मुखम। दान और पूजा ये 2 धर्म श्रावक के मुख्य धर्म हैं। एक दान देना और पूजा करना। तो दानम पूजा मुखम ना सावया तेन बिना, इसके बिना श्रावक नहीं है। और ध्यान जैनम मुखम, ध्यान और अध्ययन, ये 2 मुनियों के 2 धर्म बताए कि ध्यान और अध्ययन करना मुनि के 2 धर्म हैं। इसके बिना मुनि भी मुनि नहीं होता है। तो जिस मुनि के अंदर ध्यान और अध्ययन, आपको ये 2 चीजें दिखाई नहीं देती हैं कि वो अध्ययन में नहीं लगा रहता है, बाह्य क्रियाओं में लगा रहता है, इधर उधर के प्रोजेक्ट आदि में लगा रहता है, इसके अंदर ध्यान और अध्ययन की विशेषता नहीं दिखाई दे रही है, वो मुनि भी मुनि नहीं हुआ करता है। और ऐसे ही वो श्रावक भी श्रावक नहीं होता है जिसके अंदर दान और पूजा 2 धर्म मुख्य रूप से वो नहीं निभाता है। तो आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हो, आपका ये कर्तव्य भी है और धर्म भी है कि आपके नगर में मुनि संघ आया है, आचार्य संघ आया है, तो आपको उनकी सेवा शुश्रूषा करके, उनकी पूजन आदि करके अपना पहला कर्तव्य देव पूजा, फिर उसके बाद गुरुपास्थि ये निभाना है। दान पूजा में सबसे अग्रसर रहना है। आप लोग हो तैयार अग्रसर रहने के लिए? कल कितने लोग आहार दान देने गए थे? कल कितने लोग शाम को वैयावृत्ति में आए थे? आपके कर्तव्य आपको ही भान नहीं है कि क्या हमारे कर्तव्य हैं, हमें क्या करना है।
और जब तक हम अपने कर्तव्यों को नहीं करेंगे तब तक हम जैन भी नहीं कहला सकते, क्योंकि जैन श्रावक वही होता है जो 6 कर्तव्यों को पूर्ण हृदय से पालन करता है, जबरदस्ती नहीं, किसी कहने पर नहीं, अपने हृदय से रुचि पूर्वक उल्लास पूर्वक वो पढ़ते ना हम, गुणी जनों को देख के हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, तो जहाँ बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। तो हमें अपने जीवन में इन लाइनों को उतारना चाहिए कि जब हमारे नगर में गुणी जन आए हैं, गुणवान व्यक्ति, आचार्य परमेष्ठी, मुनि परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी जब हमारे नगर में पधारे हैं, तो उनको देख मेरे हृदय में प्रेम उमड़ाना चाहिए, उनके प्रति लगन, उनके प्रति उत्साह और उनके प्रति सेवा के भाव हमारे अंदर भर जाना चाहिए। तभी आप अपने अंदर गुणों को प्राप्त कर पाएंगे। गुणवान व्यक्ति की सेवा करने पर ही गुणों की प्राप्ति होती है। हम जिसकी संगति में रहते हैं हमें वैसा ही प्राप्त होता है। आचार्य पूजपा स्वामी कहते हैं ना, अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददातु यस्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदं वचः, कि अज्ञानी के पास रहोगे तो क्या मिलेगा? अज्ञान। अज्ञानी के पास रहोगे तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये वचन सुप्रसिद्ध हैं कि जो जिसके पास होता है वो वही देता है। अब आपको किसकी जरूरत है? जरूरत किसकी है? ज्ञान की या अज्ञान की? ज्ञान की जरूरत है। यदि ज्ञान की जरूरत होती तो यहाँ स्वाध्याय में दोपहर में इतने ही लोग नहीं होते, 4-5। ज्ञान की जरूरत तो हम लोगों को है, तो हम लोग स्वाध्याय करते हैं। आप लोगों को किसकी जरूरत है? धन की। वो बताओ कैसे आएगा? उसकी आप नई नई तरकीब बताओ, नए नए तरीके बताओ, तो अभी यहाँ लाइन लग जाए, भीड़ लग जाएगी। अभी वो बताने बैठ जाएं तो कि ये करोगे, जादू टोना बताने बैठ जाएं, टोटका बताने बैठ जाएं कि वहाँ पर शनिवार को जाकर वहाँ तेल चढ़ा देना, वहाँ नमक चढ़ा देना, तो तुम्हारी दुकानदारी चलने लगेगी। ये बताने बैठ जाओ तो अभी लाइन लग जाए। क्योंकि हमें किसकी ज़रूरत है? उसी की ज़रूरत है। क्या उसको पाकर कोई संतुष्ट हो पाया है? शुद्धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोहे। तो ये सुत माने पुत्र होना, पत्नी होना, और लक्ष्मी ये पापियों की भी होती है। वो कसाई खाने जो चलाता है ना, वो एक दिन में कई लाख कमाता है, वो पापी व्यक्ति। उसके पास भी लक्ष्मी भंडार भरे पड़े हैं। क्या वो श्रेष्ठ है? नहीं है। तो धन से व्यक्ति कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, और आप पड़े हुए धन के पीछे। व्यक्ति श्रेष्ठ होता है ज्ञान से, व्यक्ति श्रेष्ठ होता है अपने व्यवहार से, और व्यवहार श्रेष्ठ तभी होता है जब हमारी सोच श्रेष्ठ होती है, थिंकिंग हमारी पॉजिटिव होती है। जब तक थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है, सोच सही नहीं है, तब तक आप ज्ञानी नहीं कहे जाते, आप श्रेष्ठ नहीं कहे जा सकते। आपके पास कितना भी धन आ जाए, आपके पास कितना भी कुछ हो जाए। तो इसीलिए जिसकी श्रेष्ठ सोच होती है वही व्यक्ति अपने कर्तव्यों में, अपने धर्म में, दान देने में और पूजा करने में सबसे आगे रहता है, क्योंकि उसकी सोच उत्तम है। यदि उत्तम सोच नहीं है तो कहेगा कि जल्दी दर्शन करो, जल्दी दुकान पे जाना है, जॉब पे जाना है, क्योंकि वहीं से सबको चलना है। जबकि चल किसके आशीर्वाद से रहा है? चलता हमेशा गुरुओं के और प्रभु के आशीर्वाद से है। यदि हम उनके पास ना आए, उनसे आशीर्वाद ग्रहण ना करें, अपने जीवन में पुण्य की वृद्धि ना करें, तो आप कितनी भी मेहनत करना, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आचार्य श्री कहते हैं कि मेहनत तभी रंग लाती है जब किस्मत साथ निभाती है। आप कितनी भी मेहनत करो, सफलता नहीं मिलेगी। कब तक? जब तक आपकी किस्मत बढ़िया नहीं है, जब तक आपके अकाउंट में पुण्य कर्म नहीं है, पुण्य का अमाउंट नहीं है, तब तक आप कितनी भी मेहनत करते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। खूब पसीना बहाओ। देखा नहीं है? एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो एसी में बैठा हुआ है और एक साइन करता है, और एक साइन करने के लाभ कमाता है, और एक व्यक्ति धूप में सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है, तब 1000 रुपये कमा पाता है। मेहनत कौन कर रहा है?
ज़्यादा मेहनत किसकी है? मजदूर की, धूप में कर रहा है, लेकिन कमा कितना रहा है? 1000 रुपये महीने पूरे दिन में। और वो व्यक्ति एसी में बैठा, ऑफिस में बैठा है, बस साइन कर रहा है, कलेक्टर बना हुआ है, सीए है, बस साइन करने के कईयों कमा रहा है। किससे कमा रहा है? ज्ञान से, और अपने जीवन में उसने पुण्य अर्जित किया है, उस पुण्य से। यदि उसके पास वो पुण्य नहीं होता जो उसने देव सास गुरु की सेवा करके अर्जित किया है, यदि वो पुण्य उसके पास नहीं होता, उसके अंटी में नहीं होता, तो वो कुछ भी कमा नहीं सकता था। तो इसीलिए पुण्य की वृद्धि किससे होगी? तो पुण्य की वृद्धि होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके धर्म से। किससे? धर्म से। धर्म कौन कौन से बतलाए? दानम पूजाम। दान और पूजा ये दो मुख्य धर्म हैं। यदि आप इसमें तत्पर नहीं रहोगे तो हम क्या खा रहे हैं? बासा। क्या खा रहे हैं? बासा खा रहे हैं। क्योंकि हमने पूर्व में जो पुण्य लेकर आए हैं, आज उसको हम भक्षण कर रहे हैं। पूर्व के पुण्य से हमें संपन्न परिवार मिल गया, जैन कुल मिल गया, और देव सास गुरु की सन्निधि मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन हमने उसका लाभ नहीं ले पाया। तो हम पूर्व का खा रहे हैं, और खाते खाते एक दिन वो आएगा कि हमारा अकाउंट खाली हो जाएगा पुण्य का, और हम रोड पर आ जाएंगे। तो ये बढ़िया बुद्धि नहीं है। बढ़िया बुद्धि तो वो कहलाती है कि नया जोड़ते जाओ और पुराना खर्च करते जाओ। ये बढ़िया बुद्धि है। तो जब हम देव सास गुरु की भक्ति करते रहते हैं, उनकी सेवा में दान पूजा आदि करके अपने जीवन पुण्य की वृद्धि करते रहते हैं, तो हम नया पुण्य जोड़ते जाते हैं और पुराना तो खर्च हो ही रहा है। तो कभी भी हमारे अकाउंट में कमी नहीं आएगी, खाली नहीं होगा, कभी भी हमें दुख के दिन देखने नहीं पड़ेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमने किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? हमने तो सबका अच्छा सोचा, हम तो किसी के साथ बुरा करते ही नहीं हैं, फिर हमारे साथ आज ऐसा क्यों हुआ? तो उनसे कहना है, बताइए, आपने किसी का बुरा नहीं किया, ठीक है, आपने अच्छा किसका किया ये बताओ? किसी का अच्छा किया? अच्छा भी किसी का नहीं किया, क्योंकि हम तो केवल अपनी अपनी सोचते रहते हैं कि हमारे लिए ऐसा होना चाहिए, हमारे लिए वैसा होना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते ही नहीं हैं और अपने लिए भी अच्छा करने का प्रयास नहीं किया, मंदिर नहीं आए, अभिषेक नहीं किया, पूजन नहीं की, गुरु आ गए नगर में, उनकी सेवा करने में तत्पर नहीं हुए, अपने लिए भी अच्छा नहीं कर पाए, तो आपके साथ बुरा नहीं होगा तो हमारे लिए, हमारे साथ होगा क्या? किसके साथ होगा? बुरा उसी के साथ होगा जिसका पुण्य खत्म हो गया है, पाप का उदय आ गया है। तो इसीलिए पुण्य खत्म ना हो उससे पहले ही पुण्य वृद्धि करते रहो। और पुण्य में वृद्धि करने के मात्र संसार में 3 ही साधन हैं, वो हैं सच्चे देव, शास्त्र और गुरु। इन 3 को छोड़कर कोई भी आपके प्रशस्त पुण्य में सहायक नहीं है, श्रेष्ठ पुण्य में। बाकी सब हो सकते हैं, दया भाव से हम किसी भिखारी को दान दें, उसकी सहायता करते हैं, पुण्य का वृद्धि हो जाएगी, लेकिन वो पुण्य आपको क्या दिलाएगा? वो पुण्य इतना दिलाएगा कि भविष्य में आपको कोई सहायता करने वाला मिल जाएगा, भविष्य में आपको कोई उपचार करने वाला मिल जाएगा, बस। लेकिन वो पुण्य सातिशय पुण्य नहीं बना सकता। सातिशय पुण्य तो देव सास गुरु की भक्ति ही बनाती है, जिस सातिशय पुण्य से अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे सातिशय पुण्य का अर्जन हम तभी कर पाते हैं जब हमारे समक्ष देव सास गुरु का समागम होता है। अन्यथा हम धन तो कमा लेते हैं, लेकिन धन 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 और एक दिन हो जाता है निधन, कुछ नहीं रह जाता हमारे पास। वो रावण भी, जिसके पास बहुत धन था, सोने की लंका बनवाई, क्या उसकी जय जयकार किसी ने की? नहीं। और एक भरत चक्रवर्ती, जिसके पास भी बहुत धन था, उसने 72 जनाले बनवाए रत्नों के, सोने के, जिनकी वंदना अर्चना आज भी देवलोक किया करते हैं कैलाश पर्वत पर। और वह है भरत चक्रवर्ती, उस पुण्य के बल से, 72 जनालों बनवाने के पुण्य के बल से वह मुनि बने, और मुनि बनकर अंतर्मूर्त मात्र में ही केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। उनसे पहले आज तक किसी ने केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया। तो सोचो, उन्होंने इतना अपने जीवन में पुण्य का अर्जन कर लिया था, अपनी धन संपदा का उपयोग करके जिनालय बनवाने में, दान देने में सभी तत्पर रहते थे भरत चक्रवर्ती।
एक दिन भरत चक्रवर्ती अपने घर पर बैठे रो रहे थे। जब उनके मंत्री ने देखा कि 6 खंड का अधिपति रो रहा है, तब उन्होंने कहा, सम्राट, अपने राज्य में कोई चिंता का विषय है क्या? वो नहीं। कोई कोष में कमी आ गई है क्या? वो नहीं। तो आप दुखी क्यों हैं, क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आज मेरे घर पर कोई दिगंबर मुनिराज के आहार नहीं हो पाए, इसलिए मैं रो रहा हूं। सम्य दृष्टि जीव इसलिए दुखी हुआ करता है कि वह अपने कर्तव्य में अपने धर्म को आज नहीं कर पाया, नहीं निभा पाया, इसीलिए वो दुखी हो रहा है। और हम लोग जानबूझकर छोड़ते हैं, जानबूझकर कटौती करते हैं। तो यही करते हैं, घर पर कोई काम आ जाए, शादी आ जाए, तो सबसे कटौती पहले कहाँ होगी? मंदिर में होगी। और फिर कहो कि आपके पुण्य की वृद्धि होती रहे, फिर कहो कि आपके जीवन में कभी दुख ना आए, कभी परेशानी ना आए। संभव है? नहीं है, क्योंकि जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। तो इसीलिए अपने जीवन में आपको ये समागम मिला है, ये अवसर मिला है कि आपके समक्ष आचार्य परमेष्ठी पूरा संघ विराजमान है। पुण्य की वृद्धि करने का अवसर है, और अभी भी ना कर पाए तो कभी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या होती है? क्या होती है जीवन की सबसे बड़ी भूल? तो जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है अवसर को ना भुना पाना। कि जब हमें अवसर मिला, उस अवसर को हम नहीं भुना पाए, सबसे बड़ी भूल होती है ये। क्योंकि जिंदगी भर पछतावा देती है कि हमें अवसर मिला था और उस अवसर पर हम चूक गए। तो ऐसी भूल ना हो हमसे, कभी भी हम इस भूल को लेकर पश्चाताप ना कर पाएं। इसीलिए अपने जीवन में ये दोनों धर्म, दान और पूजा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तभी जाकर आप अपने इस मनुष्य भाव को सार्थक कर सकते हो। अन्यथा यूं ही धन कमाने में अपना जीवन बर्बाद कर दोगे। और जाना है कितने किया है, पहली बार नहीं मिला जय अनुकूल देव सास गुरु का समागम, पहली बार नहीं मिला है। आचार्य भगवान ने कह दिया है कि आते इतनी बार जन्म लिया है तुमने कि तुम्हारे यदि वो गर्भ से माँ की जो नाल जुड़ी रहती ना बच्चे की, वो नाल इकट्ठी की जाए तो मेरू सुमेरु के समान पहाड़ बन जाए। इतनी माताओं का तुमने दूध पिया है कि यदि वो दूध इकट्ठा किया जाए तो लवण समुद्र जितना पानी इकट्ठा हो जाए। तो पहली बार जन्म नहीं लिया हमने मनुष्य कुल में, पहली बार जैन कुल नहीं मिला, कई बार मिल चुका है। हर बार बस यही करते रहे जो आज कर रहे हैं। बस खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, सोने में मस्त रहे, भोग भोगने में मस्त रहे, धन कमाने में लिप्त रहे, इंद्रिय विषयों में आसक्त रहे। तो बार बार वही पर पार्टी चल रही है जो आज फिर चलेगी। चलानी है वही 84 लाख योनियों का सर्कल फिर घूमना है, नहीं ना? जोर से बोलो। हाँ हाँ, कौन कह रहा है हाँ? जो कह रहा है हाँ वो सत्य बोल रहा है, क्योंकि वो काम ही ऐसे कर रहे हैं कि हमें 84 लाख योनि का चक्कर फिर से घूमना पड़ेगा। क्योंकि हम निरंतर इंद्रिय विषयों में और धन में ही आसक्त हैं। तो ये इंद्रिय विषय और धन हमें बार बार मिलेंगे, बार बार, क्योंकि हम जो चाहते हैं वही हमें मिलता है। यही सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जिस चीज़ को पसंद करते हैं, जिसके प्रति आकर्षित होते हैं, वह चीज़ हमें अवश्य मिलती है। यदि आप इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त रहोगे, धन के प्रति आसक्त रहोगे, तो आपको एक नहीं हजारों जिंदगियों में इंद्रिय विषय और धन मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि आप इस आत्मा के और परमात्मा के प्रति आसक्त होगे तो एक न एक दिन आपको परमात्मा भी मिल जाएंगे। बस निर्भर करता है तो हमारी सोच पर कि हमें पसंद किसको करना है। जिसको पसंद करोगे उसी के लिए समय निकालोगे, है ना? जो हमें पसंद होता है उसके लिए हम हर समय तैयार रहते हैं, उसके पास बैठने के लिए, बातें करने के लिए। तो इससे समझ में आता है भगवान हमें पसंद है ही नहीं है, क्योंकि उनके पास बैठने के लिए हमारे पास समय बहुत कम होता है। वो तो एक औपचारिकता है, क्योंकि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं तो जिन मंदिर आना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारे दादा परदादा आते थे तो हम भी आ रहे हैं।
बस परपाटी चली आ रही है, कुल देवता मानकर जी रहे हैं, क्योंकि हमारे कुल में इन्हीं को पूजा जाता है। यदि हमारे कुल में किसी और को पूजा जाता तो हम वहाँ जाते। कुल देवता मानकर जो पूजते हैं वो कौन होते हैं? सम्यक दृष्टि या कौन होते हैं? तो सोच लीजिए हम कौन हैं। अपनी खोज हम खुद कर सकते हैं। हम नहीं कह रहे आप कौन हो, आप अपने आप समझ सकते हैं हम कौन हैं। यदि हमारे जीवन में जिन भगवान के प्रति पूजा के भाव नहीं बनते हैं और गुरुओं के प्रति दान देने के भाव नहीं बनते हैं, दोनों धर्म निभाने के भाव नहीं बनते हैं, तो हमें वो पसंद भी नहीं है। और जब वो पसंद नहीं है तो मिलने वाले भी नहीं है। मिलेगा कौन? ये बार बार शरीर ही मिलेगा, 84 लाख योनियों में ही भटकना पड़ेगा। तो इसीलिए समय हो रहा है, हमें पूज्य गुरुदेव को भी सुनना है। तो हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आपको जो अभी अवसर मिला है, आपके नगर में, आपके मोहल्ले में, सुदामा नगर में श्री कृष्ण खुद चल कर आए हैं, है ना। तो ऐसे सुदामा नगर में जब चलते फिरते तीर्थ भगवान आचार्य भगवान चलकर खुद आए हैं, तो हमें उनकी भक्ति में तन्मय हो जाना चाहिए। अपने दानम पूजा मुखम इन दो धर्मों में इतना तत्पर हो जाना चाहिए कि इतना पुण्य संचय कर लें, इतना पुण्य संचय कर लें कि भविष्य में कभी दुख के दिन देखने ही ना पड़े। कभी भी बुढ़ापे में हमें कोई परेशानी रोग हो ही नहीं, आराम से मरण हो जाए, समाधि पूर्वक मरण हो जाए, इतना पुण्य संचय गुरु चरणों में ही हो पाता है। तो इसीलिए आपके बीच जो अवसर है उसे बना लीजिए, अपने जीवन में उस पुण्य का संचय करके अपना कल्याण कीजिए, मनुष्य भाव को सार्थक कीजिए। जिन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विनम्र सागर गुरुदेव की